अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और जर्मन लैंग्वेज की फिर बहुत अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल के ऊपर समझ आ रही होगी और बहुत ईजीएस्ट मेथड से आप जर्मन सीख रहे होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो ग्रामर का हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, और कुछ हिस्सा रह गया है बाय द वे, वो इंशाल्लाह हम इसको मजीद कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें बे एंड्स तक जरूरी था, जिसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, हम कंप्लीटली जो है उसमें आर्टिकल्स को, एडजेक्टिव्स को लिखना कंप्लीटली सीख चुके हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि कल से हमने ये जो कनेक्टोरन है, यानी कि जो दो जुमलों को आपस जोड़ने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि ब्रीफ के लिए तो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, आपको 6 या 7 कनेक्टोरन या आपके अल्फाज की जरूरत होती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लेजन के अंडरस्टैंड करने के लिए। लेजन, ठीक है। आपको पता है कल हमने जो लफ्ज सीखा था, कौन सा सीखा था? बना याद है आपको कि नहीं? यस, जोनटन। जोनटन जुमला कब लगता है, लफ्ज कब लगता है? और आज का जो हमारा लफ्ज है आबा। फर्ज करें आपको एग्जाम के अंदर बे आइंस का जो लेसन है, फर्स्ट में शिप्राख बाउस्टाने में आपको क्वेश्चन आ गया है। एक खाली जगह है, उसमें 2 ऑप्शन है, एक आबा और जोनटन, ठीक है। फर्ज करें कोई एक सा क्वेश्चन है। अब जब आपको पता होगा कि भाई जोनटन कब लगता है, जो हमने कल सीखा था कि पहले जुमले में किसी चीज की नफी होती है और दूसरे हिस्से में उसकी तस्सीह होती है, ठीक है। वो कल ये तफसील से अगर आपने कल का लेसन देखा है तो ठीक है। आज हम ये सीखेंगे कि आबा में क्या, आबा के जुमले में किस तरह बनाया जाता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया ना, लेजन का जो आखिरी हिस्सा होता है शप्राख बॉयस्टाने में खासतौर पे, ठीक है, उसमें कम से कम 15-20 ऑप्शंस आपको इकट्ठी दी जाती हैं, ठीक है। एक 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 हिस्सा पोर्शन ऐसा भी होता है जिसमें तीन मल्टीपल चॉइस होती है, आ बेस से, वो तो फिर भी इजी होती है। लेकिन आखिरी जो हिस्सा होता है जिसमें आपको 18 ऑप्शंस इकट्ठी दी जाती है और उसमें से आपने किसी एक लफ्ज का चुनाव करना होता है जो खाली जगह के हिसाब से दुरुस्त होता है। समझा रही बात आपको? तो उसमें ये तमाम लफ्ज आबा, जोंडन, ऊंड, इसके अलावा बेशुमार, वाइल, ओब, दस, दामित वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आजकल हम इन अल्फाज के ऊपर हमने शुरू किया काम, सीखना हमने शुरू किया, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ लें। समझा रही बात आपको? तो आज, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, जब आपने खत लिखना है, ब्रीफ लिखना है, आपने चाहे आपने आसवाई का ब्रीफ लिखना है, आपने चाहे बे आइंस का ब्रीफ लिखना है, कोई भी आपने खत लिखना है, तो उसमें फिर आपको ये अल्फाज की जरूरत पड़ेगी जुमले में लिखने के। सही है। आपने जोनटन के साथ लिखना है तो आपको पता हो मैंने कैसे लिखना है, कोमा कहां पे लगाना है, फुल स्टॉप कहां पे लगाना है, ठीक है। तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो लफ्ज है आबा, लेकिन, ठीक है। इसकी पहचान पहले आपको मैं बता दूं कि आबा का मतलब होता है कि आप इसमें फर्ज करें, ये 2 जुमलों के दरमियान तजाद दिखाएगा। तजाद पता क्या होता है? यानी एक जुमला दूसरे जुमले के बाद उल्ट करेगा, ठीक है। जोंडन में क्या था? एक चीज की नफी होती है, फिर दूसरा उसको कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, जो हमने जोंडन में सीखा था, ठीक है। ओके, मैं फ्रैंकफर्ट में काम नहीं करता जोंडन, बल्कि मैं यहां पे स्टडी करता हूं। तो ये जोंडन था, यानी पहले किसी चीज की आप नफी करते हैं और दूसरे हिस्से में किसी चीज की आप उसकी तस्हीह करते हैं, करेक्शन करते हैं, भी ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन में क्या होगा, इसमें पहला जुमला हमें दूसरे जुमले के तजाद आएगा, यानी उल्ट होगा जुमला एक दूसरे के। मसलन मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, तो आप जब जुमले आपके सामने लिखे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। और फिर आप ये देखिएगा, इसमें आपने मतलब कि कॉमा कहाँ पे लगाना है, इसके जुमले कैसे लिखे जाएंगे, ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। मसलन पहला जुमला है कि मैं सिनेमा जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही है। मैं सिनेमा जाना चाहता था, ठीक है, या जाना चाहता था, या जाना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन बारिश हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, इश वॉल्टे इन स्कीनो गेहन, पहले जो नाम क्या करेंगे, इश वॉल्टे, ठीक है, इश वॉल्टे इन स्कीनो गेहन, ठीक है। अब वो ये कहता है मैं सिनेमा जाना चाहता था, ठीक है, मैं सिनेमा जाना चाहता था। अब अगला जुमला तो ये होना ये चाहिए कि उसे जाना चाहिए, अगर वो जाना चाहता तो जाना चाहिए, लेकिन फिर हम लगाएंगे यहाँ पे फिर फुल स्टॉप, यानी कॉमा आबा। लेकिन क्या होएगा जी? एस रेगनट, लेकिन बारिश हो रही है।
आबा एस रेगनेट। ठीक है, अब ये जुमला, पहला जुमला जो है वो दूसरे जुमले के तजाद हो गया। वो बात, मैं सिनेमा जाना चाहता था, ठीक है, वो अब जाऊंगा नहीं, लेकिन कोई वजह बन, लेकिन बारिश हो रही है, आबा एस रेगनेट। समझा रही बात आपको? फिर पहले जुमले के बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद अगला जुमला उसी तरह लिखे जाए, आबा एस रेगनेट। ठीक है, इसी तरह एक और जुमला देखें, वो चॉकलेट पसंद करती है, वो चॉकलेट पसंद करती है लेकिन वो उससे कम खाती है, मगर या लेकिन उसे कम खाती है। जी माग शोकोलाडे, क्या बनेगा? जी माग वो पसंद करती है शोकोलाडे, यानी वो चॉकलेट को पसंद करती है। उसके बाद क्या आएगा? आपने कॉमा आपने डाल दिया है, फिर आप लिखेंगे आबा लेकिन, लेकिन क्या करती है? अब ठीक है, अब जी इस्ट जी जेल्टन, आबा जी इस्ट वो खाती है जी जेल्टन, लेकिन वो क्या करती है? लेकिन वो उनको बहुत कम खाती है। जी माग शोकोलाडे, वो चॉकलेट पसंद करती है। अब एक बंदा चॉकलेट पसंद करता है तो उसे ज्यादा खानी चाहिए ना, ज्यादा खानी चाहिए जो, ठीक है, लेकिन होता क्या है? लेकिन वो उसको बहुत कम खाती है। अब जी इस्ट जी जेल्टन, सही है। अब यहां पे ये जो जी लिखा है ना, अब यहां से जी से मुराद है शी यानी वो, और यहां से मुराद है कि ये जो आपका शोकोलाडे है, ये उसको हमने जी लिखा है यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा एक लेसन होगा इंशाल्लाह कि या मैंने, क्योंकि जिसका आर्टिकल दी होता है ना, जैसे दी शोकोलाडे, उसको हम जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फेमिनिन है और ये जी भी फेमिनिन है, इसलिए यहाँ पे हमने जी लगाया है। ठीक है, ओके। लेकिन आज का हमारा जो लेसन है वो सिर्फ हम आबा के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमने आबा के साथ जुमले लिखने हैं और इसको अंडरस्टैंड करना है लेसन ऑफ स्टेटमेंट, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा जुमला है, वो बहुत अच्छा है मगर कभी कभार वो थोड़ा शोर करता है। एक आदमी अच्छा है तो उसको अच्छा ही रहना चाहिए ना, ऊंचा तो नहीं उसको बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेगा? एयर इस्ट जेयर नेट, क्या बनेगा? एयर इस्ट वो है जेयर नेट, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आबा, ठीक है, लेकिन क्या करता है जी समटाइम, ठीक है जी, आबा, ठीक है, manchmal auch etwas laut, aber manchmal, ठीक है, manchmal, ठीक है, auch etwas laut है, कभी कभार वो बड़ा मतलब कि लाउड हो जाता है, ऊंचा बोलता है। ठीक है, ऊंचा हो जाता है, सही है। एयर इस्ट जेयर नेट, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत नाइस है। आबा लेकिन कॉमा, ठीक है, मंचमाल आउट एटवास लाउड, लेकिन कभी कभार वो लाउड हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगला जुमला है, मुझे भूख लगी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अब बंदे को भूख लगी हुई है, उसमें पैसे भी होने चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। ठीक है, भूख लगी है, एक जुमला दूसरे जुमले को तजाद दिखा रहा है आपको। ठीक है, ओके। इश हाबे हूंगा, क्या बनेगा? इश हाबे हूंगा, ठीक है जी, भाई मुझे भूख लगी हुई है, HUNGER है, इश हाबे हूंगा, मुझे भूख लगी हुई है। ठीक है, आबा इश हाबे खाइन गेल्ड, आबा लेकिन, ठीक है, इश हाबे, ठीक है जी, काइन गेल्ड, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सही है, ओके। आबा इश हाबे खाइन गेल्ड, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, हैं? ठीक है, जो पहले जुमले के बाद कॉमा, फिर अगला जुमला लिखा जाएगा उसके बाद। समझ आ रही है ना? हैं, अगर अब आपको लेसन के अंदर ये जुमले देखना है कि आबा लगा रहा है, ठीक है, दो जुमले के दरमियान तजाद हो, तो फिर आप आबा लगा देंगे। अगर जोंडन तब लगाना है, देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब एक जुमला, पहले जुमले की नफी हो रही है, दूसरे जुमले में तस्सीह हो रही है, करेक्शन हो रही है उसकी, तो फिर वो आपका जोंडन लगेगा। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं? है, आगे चलें। वो इंग्लिश बोलती है मगर जर्मन नहीं बोलती है जी, वो इंग्लिश बोलती है लेकिन जर्मन नहीं बोलती है। जी स्प्रिक्ट इंग्लिश, क्या बनेगा? जी स्प्रिक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, ठीक है, मगर या लेकिन वो डॉइच नहीं बोलती। ठीक है, आबा जी खान खाइन डॉइच, आबा,
ठीक है, आबा sie kann kein Deutsch एंड अब sie kann kein Deutsch, लेकिन कोई डॉइच जो है वो नहीं बोल सकती या नहीं जानती, ठीक है, ओके, सही है, समझ आ रही है। मैं कुछ जुमले और लिख सकता हूं आपके साथ, ठीक है। mein Hund ist klein, मेरा डॉग छोटा है, ठीक है, मगर वो बहुत तेज है। अब छोटा डॉग है, वो तेज नहीं होते, लेकिन ठीक है, लेकिन वो तेज है, ठीक है। पहला जुमला दूसरे के तजाद दिखा रहा है, ठीक है। mein Hund ist klein, क्या बनेगा, mein Hund ist klein है, मेरा डॉग जो है छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या आप कहेंगे, aber er ist sehr schnell, aber लेकिन, ठीक है, er ist sehr schnell, लेकिन वो बहुत तेज है, ठीक हो गया जी। जी आगे क्या कहता है, मैं जर्मन सीख रहा हूं लेकिन या मगर जो है अभी अच्छा नहीं बोल पाता। मैं जर्मन सीख रहा हूं, ठीक है, ich lerne Deutsch, अभी हमें जगह चाहिए होगी, एक मिनट ठहरिए, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, ठीक है, ich lerne Deutsch, ठीक है, मैं जर्मन सीख रहा हूं, ठीक है, aber ich spreche noch nicht gut, aber क्या बनेगा, aber लेकिन, ठीक है, ich sprechen वर्ब होता है ना, तो इश के साथ हो जाएगा ich spreche oder spreche, ठीक है, ich spreche, कोई इसको, आप इसको spreche भी बोलते हैं, spreche भी बोलते हैं, दोनों तरह से लफ्ज प्रोनाउंस हो जाता है, ठीक है। aber ich spreche noch nicht gut है, noch nicht gut, noch nicht gut, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह नहीं बोल पाता अभी भी, ठीक है। ich lerne Deutsch, मैं जर्मन जुबान जो वो सीख रहा हूं, aber, ठीक है, ich spreche noch nicht gut, लेकिन मैं अभी इसको अच्छी तरह नहीं बोल पाता, ठीक है, ओके। er spielt वो गिटार बजाता है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, हैं वो, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। er spielt Gitarre, er spielt Gitarre, ठीक है, वो गिटार जो है बजाता है, ठीक है, लेकिन वो उसमें प्रोफेशनल नहीं है। aber er ist kein Profi, aber क्या बनेगा जी, aber, ठीक है, er ist kein Profi, कहते हैं प्रोफेशनल, aber er ist kein Profi, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। अगला है, कॉफी बड़ी तेज है लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा है। कॉफी बड़ी तेज है, तेज काफी है यानी बड़ी तेज है, तेज से मतलब कुछ नॉर्मल काफी होती है, कुछ बड़ी तेज होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देयर काफे इज स्टार्क, देयर काफे, ठीक है, काफे इज स्टार्क, जो नॉर्मली काफी तेज होती है वो नॉर्मली कड़वी होती है ना, लेकिन ये कह रहा है कि काफी तेज है लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा है, ठीक है। aber er schmeckt gut, aber, ठीक है, aber er schmeckt gut, ठीक है। अब उसी तरह जैसे हमने शोकोलाडे था तो हमने जी लगा दिया था, अब काफे का आर्टिकल होता है देर काफे होता है ना, काफे का आर्टिकल क्या होता है, देर, तो हम उसको एयर लिख सकते हैं, एयर भी मस्कुलिन है, ठीक है, एयर जो होता है वो ही का मतलब देता है ना, समझ आ रही बात आपको। तो क्या मैं समझ आई हमें कि जिसका आर्टिकल देर है हम उसको एयर लिख सकते हैं, देर काफे इज स्टार्क, aber er schmeckt gut, लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा है। समझा रही बात आपको। अब कुछ जुमले मैं आपके लिए एज अ होमवर्क आपको देना चाहता हूं कि आप इसके जुमले लिखें और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, या का हाउस ऑफ गाबे है, ठीक है। नंबर 1, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है मगर लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं खाता। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे पिज्जा, ठीक है, बहुत पसंद है लेकिन, ठीक है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं खाता, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं खाता। समझा रही बात आपको। एक तो ये जुमला आपके लिए है,
मौसम खूबसूरत है, ठीक है, मगर ये काफी ठंडा है। मौसम खूबसूरत है, ठीक है, मौसम खूबसूरत है मगर ये काफी ठंडा है दूसरा जुमला ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और नंबर 3 पे देखिएगा जो आपने लिखना है, टेस्ट मुश्किल था मगर हमने उसे पास कर लिया, ठीक है। टेस्ट मुश्किल था मगर हमने उसे पास कर लिया, ठीक है। टेस्ट मुश्किल था मगर हमने उसे पास कर लिया। चलिए जी, ये 3 जुमले हैं, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है जो कि आपने घर में करने हैं और कमेंट में इनका तर्जुमा आपने जरूर लिखना है, ठीक है। ओके, अब 2 कनेक्टर हम सीख चुके हैं, जोंडन और आबा। जोंडन की भी हमें समझ आ गई है और आबा की भी हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जब लेजन में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, यकीन करें लेजन के अंदर एक एक पॉइंट बड़ा कीमती होता है, क्योंकि एक एक नंबर से बाद स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। सही है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe and see you very soon with a new lesson tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.